कैपिटल क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लिखिए जरा एक लाइन में। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर in a business. इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। कैसे, जरा थोड़ा सा डीपली समझते हैं इसको। देखो, मान लो अपने रामलाल, ये अपना रामलाल है, इसने 1,50,000 रुपया, एक बिजनेस है यहां पे, इसने एक फैक्ट्री खोली, ठीक है, और इस फैक्ट्री में 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। फैक्ट्री खोली और इस फैक्ट्री में कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिया? 1,50,000। तो ये जो इसने 1,50,000 रुपये यहां पे इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब है इस बिजनेस में ये 1,50,000 क्या माना जाएगा? कैपिटल माना जाएगा। तो जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उस अमाउंट को कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? कैपिटल। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। आगे समझ में? गुड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, थर्ड। थर्ड लिख लीजिए जरा, ड्राइंग। थर्ड है हमारे पास ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या होता है जी? लिखिए जरा एक लाइन में। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by ऑनर, बाय द ऑनर कर दो, फॉर पर्सनल यूज। यूज उसको बोलते हैं ड्राइंग। कैसे? इस कहानी को जरा एक इस छोटे से सुंदर से फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो रामलाल ने पैसा लगा दिया बिजनेस में, बहुत अच्छी बात है, बिजनेस में लगा दो भैया पैसा। ये फैक्ट्री चला रहा है और उस फैक्ट्री में इसने पैसा लगा दिया, हमें बात समझ में आती है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट इसको घर के खर्च को चलाने के लिए क्या पैसे निकालने नहीं पड़ेंगे बिजनेस से? हाँ जी, निकालने पड़ेंगे ना। ये ऑनर है भाई, घर के खर्च को चलाने के लिए ये यहां से पैसे निकालेगा, ठीक है। अमाउंट ये कैश या गुड्स विड्रॉ, किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज। मान लो इसने यहां से 10,000 रुपये निकाले, तो 10,000 रुपये क्या माना जाएगा? यहाँ पे ड्राइंग माना जाएगा। क्या मानेंगे हम इसको? 10,000 को। मतलब समझ में आता है 10,000 रुपये ड्राइंग क्यों है? जिस पैसे को बिजनेसमैन अपने घर के खर्च को चलाने के लिए निकालेगा, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। उस पैसे को ड्राइंग बोलते हैं, उस पैसे को ड्राइंग बोलते हैं। मजा आ रहा है? गुड। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 4 पॉइंट, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज लिखिए जरा, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? अमाउंट, द अमाउंट which the firm owes
टू आउटसाइडर, accepting the amount owed to proprietor. एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर ये ऑनर और प्रोप्राइटर क्या एक ही होता है? इन्होंने पूछा मुझसे कि क्या ऑनर और प्रोप्राइटर सर एक ही होता है? तो माय डियर आपको बता दूं, यस बिल्कुल ठीक समझा आपने, ऑनर और प्रोप्राइटर एक ही होता है। अब मान लो, ध्यान से समझना जी, देखो जैसे मान लो ये रामलाल है हमारा, ये तो हमारा ऑनर है, लेकिन इसके अलावा कई सारे लोग हैं फर्म के लिए जो पैसे लेने वाले हैं। कौन लेने वाले हैं जी? पैसे, जिनसे हमने उधार माल ले रखा है, या फिर जिन लोगों को हमें पैसे देने हैं। यूं कह सकते हो ये क्रेडिटर है या आउटसाइडर्स हैं? ये आउटसाइडर पर्सन है। इसका मतलब ये है कि हमने उधार ले रखा है एंड वी हैव टू पे, टू आउटसाइड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो जो पैसे हमें आउटसाइडर्स को देने हैं, दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम इसको? लायबिलिटीज बोलते हैं। जिस पैसे को हमें आउटसाइडर को देना है, किसी को चुकाना है, क्या बोलते हैं हम इसको? लायबिलिटीज बोलते हैं। ये लायबिलिटीज कई तरीके की होती है, जरा लिखिए लायबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है भाई? देखो जरा इसके लिए एक लाइन, which fall due for payment in long period, normally after more than 1 year। एक साल से ज्यादा के लिए जिसकी पेमेंट हमें ड्यू करनी है या पैसे देने हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आउटसाइड लायबिलिटीज। जैसे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में हो गया हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स एटसेट्रा। इसी तरीके से बच्चे ने पूछा कि सर डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। 12th क्लास में आएंगे डिटेल में बताएंगे, अभी समझ लीजिए एक तरीके का लोन होता है, नाम है लोन का डिबेंचर। ओके, बी पार्ट करंट लायबिलिटीज।
लाइबिलिटीज का मतलब है विच आर टू बी पेड, करंट लाइबिलिटीज का मतलब है विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, जिसको बहुत जल्दी ही हम लोग पे करने वाले हैं, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर जिसकी हम पेमेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल लिखिए जरा, इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे कि इसमें हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक से हमने छोटे टाइम के लिए लोन लिया है। बिल्स पेबल, बताऊंगा बिल्स पेबल क्या होता है इसी चैप्टर में। क्रेडिटर्स बताऊंगा क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बताऊंगा इसी चैप्टर में आगे चल के क्या होता है। और शॉर्ट टर्म लोन, ये सब के सब हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, लेकिन छोटे टाइम की लाइबिलिटीज होती हैं।